हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाने जा रही हूँ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इस क्लास में कवर करेंगे निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है, निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक हेल्प है। कब दिया जाता है? जब बच्चे को कोई समस्या होती है या व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है। मैंने कई बार आपको बताया है कि गाइडेंस दी जाती है समस्या के समाधान के लिए तैयार करने के लिए। समस्या का समाधान निर्देशनदाता नहीं करता है, बल्कि वह व्यक्ति को या विद्यार्थी को जिसकी समस्या है उसको इतना तैयार कर देता है, इस काबिल बना देता है, उसकी सोच में विकास करता है, उसकी शक्ति का विकास करता है, उसकी क्षमता का विकास करता है और उसको इस काबिल बना देता है कि वह अपनी समस्या को स्वयं समझकर उसका निवारण कर सके। तो कुछ इसके सिद्धांत होते हैं बच्चों। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि नियम। नियम का मतलब क्या है कि जब निर्देशनदाता कोई भी निर्देशन देता है किसी व्यक्ति को या विद्यार्थी को, तो उस समय उसे किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात आती है निर्देशन देने की, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता है कि हर एक बच्चे एक ही बुद्धि के नहीं होते हैं, हर एक व्यक्ति की एक ही रुचि नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की एक ही आवश्यकता नहीं होती है। तो जब भी निर्देशन दिया जाए या व्यक्ति को या बालक को, तो उस समय उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए, उसकी आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, उसकी बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, उसकी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और तभी हमें निर्देशन देना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि निर्देशनदाता को कौन सा रूल देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए निर्देशन देते समय, कि वो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। अगर हम दूसरे की बात करें बच्चों, तो दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है कंटिन्यूटी। मतलब निर्देशन देते समय बराबर हमें हर एक क्षेत्र पर या फिर जब तक समस्या समाधान ना हो तब तक हमें बराबर निर्देशन प्रदान करते रहना चाहिए और उस व्यक्ति की सहायता बराबर करते रहना चाहिए जिसकी समस्या है। तो निर्देशनदाता को यह देखना चाहिए कि जब हम निर्देशन दे रहे हैं तो उसमें इस नियम को फॉलो करें। निरंतरता, आपके निर्देशन में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, सहयोग का सिद्धांत। निर्देशन एक सेवा है। निर्देशन प्रक्रिया क्या है? एक सेवा है और सेवा केवल अकेले निर्देशनदाता नहीं दे सकता है, उसके लिए पूरा एक संगठन तैयार किया जाता है निर्देशन देने के लिए, चाहे वो विद्यालय में हो और चाहे ऐसे
किसी भी संस्था के रूप में हो, एक संगठन पूरा मिल करके क्या करती है, पूरा मिल करके निर्देशन देती है। अगर मैं शैक्षिक निर्देशन की बात करूं तो विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक, बच्चों के सहपाठी, क्लास के स्टूडेंट्स, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ का शारीरिक शिक्षा के टीचर, वहाँ के लाइब्रेरियन, मतलब इन सारे लोगों का एक संगठन बनना चाहिए और सभी के सहयोग से निर्देशन प्रदान करना चाहिए, तभी सही से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत मतलब है कि सभी जो हमारे निर्देशन दाता है या निर्देशन प्राप्त करता है, जो भी निर्देशन प्राप्त करता है या जो भी निर्देशन दाता है, चाहे वो अभिभावक के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो हमारे सहपाठी हो, कोई भी जो भी हमें निर्देशन प्रदान कर रहा है, उसके साथ निर्देशन दाता और निर्देशन प्राप्तकर्ता दोनों की सहभागिता बराबर होनी चाहिए। मतलब एक तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है और दूसरा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हमारा निर्देशन कार्यक्रम सही ढंग से, सुचारू ढंग से नहीं चल सकता है। तो ये सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। जब भी हम निर्देशन दें तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि दोनों की, चाहे वो निर्देशन दाता हो और चाहे निर्देशन प्राप्तकर्ता हो, दोनों की सहभागिता बहुत जरूरी है। फिर समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत का मतलब है कि हमें निर्देशन के थ्रू बालकों को हर एक परिस्थिति में, हर एक वातावरण में समायोजित किस तरह से खुद को कर सकते हैं, ऐसा निर्देशन प्रदान करना चाहिए। उन्हें इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वह हर एक परिस्थिति में खुद को वहां के अनुरूप ढाल ले। तो इस निर्देशन देते समय हमें इस सिद्धांत को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जब हम चाहें या विधियों के अनुसार या परिवेश के अनुसार या वातावरण के अनुसार, जब हम चाहें तो उसको अपने अनुरूप ढाल सकें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि अब ये बदल ही नहीं सकता है। उसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ नयापन लाना है या कुछ नया ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। निर्देशन दाता को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन दाता हमेशा ये ध्यान रखे कि उनका दिया हुआ जो निर्देशन है उसमें लचीलापन हो, उसमें चेंज किया जा सके। ठीक है बच्चों। आगे सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। निर्देशनदाता को बालक या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है यहाँ पर। सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास भी है, आपका मानसिक विकास भी है, आध्यात्मिक विकास भी है, चारित्रिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है। हर प्रकार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो निर्देशनदाता को निर्देशन देते समय ये ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी का जो आप निर्देशन प्रदान कर रहे हैं, जो आप गाइड कर रहे हैं, जो आप गाइडेंस दे रहे हैं, उससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर्वांगीण विकास का सिद्धांत में निर्देशनदाता को इन नियमों को फॉलो करना चाहिए। फिर है बच्चों शिक्षा से एकीकरण।
शिक्षा से एकीकरण का सिद्धांत। शिक्षा से एकीकरण का मतलब निर्देशन को शिक्षा में शामिल कर लेना चाहिए। शिक्षा देते समय हमें समय समय पर निर्देशन प्रदान करते रहना चाहिए, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और जितने भी जो भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसमें वो सुचारू ढंग से आगे क्रिया कर सके। तो इसमें आपका व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, मतलब वोकेशनल गाइडेंस भी शामिल है। शिक्षा देते समय हमें बालकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि उन्हें आगे भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। उन्हें वोकेशनल चीज़ों की जानकारी देना चाहिए, उन्हें उनके विषय से संबंधित व्यवसाय के विषय में जानकारी देना चाहिए। किस तरह से हम कौन सा व्यवसाय चुन सकते हैं ये उनको जानकारी देना चाहिए। आगे वो कौन कौन से विषय लेकर के अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हमें निर्देशनदाता निर्देशन कार्यक्रम के थ्रू देते हैं। उसके बाद बच्चों है व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत। व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत मतलब निर्देशनदाता को निर्देशन देते समय इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी हाल में, चाहे वो बालक हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसको आत्मिक रूप से कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर निर्देशनदाता बहुत रूडली बिहेव करता है अपने निर्देशन प्राप्तकर्ता के साथ, तो वो अपना खुल करके पूरा डेटा उनको नहीं देगा। अगर आप उनसे मधुर व्यवहार रखते हैं तभी वह अपने पूरी जानकारी, अपने व्यक्तित्व की पूरी जानकारी, अपने विषय में जो भी कुछ उसके साथ हुआ है उसकी पूरी जानकारी निर्देशनदाता को देगा। निर्देशनदाता अगर सही डेटा प्राप्त नहीं करता है, अगर वो उससे रूडली बिहेव करता है तो सही डेटा उसे नहीं मिलेगा, और अगर सही डेटा निर्देशनदाता को नहीं मिलता है तो वो कोई भी उपचारात्मक कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर सकता है। तो डेटा बहुत मायने रखता है कि हमें जो भी डेटा प्राप्त हो वो बिल्कुल सही प्राप्त हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें निर्देशनदाता के रूप में इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ मधुर संबंध बनाकर उन्हें निर्देशन प्रदान करें। नेक्स्ट है सभी के लिए निर्देशन। सभी के लिए निर्देशन। सभी के लिए निर्देशन का मतलब क्या है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत बराबर चलती रहती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा निर्देशन हमारे साथ चलती रहती है। देखिए परामर्श जो है, परामर्श एक विशिष्ट समस्या से संबंधित होती है। विशिष्ट समस्या है तो वो विशिष्ट काउंसलर के थ्रू उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। बट निर्देशन जो है वो क्या है, निर्देशन बचपन से ही, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके 2-3 महीने के बाद से ही निर्देशन स्टार्ट हो जाता है और वो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। कभी हमें अभिभावक के रूप में, कभी हमें अपने सहपाठियों के रूप में, कभी हमें नेबर्स के रूप में, कभी हमें रिश्तेदारों के रूप में, कभी हमें शिक्षक के रूप में और कभी हमें निर्देशनदाता के रूप में हमें जीवन में, अपने जीवन में समय समय पर निर्देशन प्राप्त होते रहते हैं। तो सभी को निर्देशन देना चाहिए। अगर हम शैक्षिक निर्देशन की बात करें तो कुछ एक पर्टिकुलर बच्चों को लेकर के यह कार्य नहीं करना चाहिए। जिसकी भी समस्या है, जिस क्षेत्र से समस्या है, उस क्षेत्र से समस्या को ठीक ढंग से समझ करके हमें क्या करना चाहिए, उन्हें निर्देशन प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वह किसी स्ट्रेस में ना आए और आगे कोई वो गलत कदम ना उठाए और उन्हें प्रॉपर निर्देशन दे करके उनकी समस्या समाधान में मदद करें। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कौन कौन से
के सिद्धांत को हमारा निर्देशन कार्यक्रम फॉलो करता है। तो निर्देशन के सिद्धांत को पढ़ा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।